नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो मौजूद लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ उसका नाम है लिकोरिया। लिकोरिया ख़वातीन में पाई जाने वाली ऐसी बीमारी का नाम है जिसके बारे में जानना औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं ख़वातीन को बताऊंगी कि लिकोरिया क्या होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसके असबाब और इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। तो मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ और नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि लिकोरिया क्या है। तो नाज़रीन, लिकोरिया एक सफ़ेद रतूबत औरत के रहन से खारिज होती है। सर दुखता रहता है, दिल तेज धड़कता है, बाज़ औक़ात अंदामे नहाने में खारिश होने लगती है, भूख का ना लगना, ग़ज़ा का हज़म ना होना, बदन टूटता रहता है। अगर इलाज हो जाए तो ठीक, वरना बसा औक़ात मरीज़ा दिक यानी टीबी में मुब्तला हो जाती है। इसके बाद मैं ख़वातीन को बताना चाहती हूँ कि लिकोरिया की वजूहात क्या है जिनकी वजह से औरतों को ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। छोटी उम्र में हमल करार पाना, जनरल कमज़ोरी, खून की कमी, वर्म रहम, कसरत मुबाशरत, सुजाक, आशिक, बंदही अयाम, गम व गुस्सा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इखराज रतूबत के लिहाज से 5 किस्म का होता है। यूट्रस के बैरूनी हिस्से से रतूबत का खारिज होना, यूट्रस के अंदरूनी हिस्से से रतूबत का खारिज होना, बच्चेदानी की गर्दन से रतूबत खारिज होती है। तो नाज़रीन, इसकी वजूहात के बाद मैं ख़वातीन को लिकोरिया की अलामात के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले यूट्रस में बैरूनी हिस्से से जर्दी मायल रतूबत निकलती है। कमर में दर्द, पेड़ों में बोझ और दर्द की शिकायत महसूस होती है। बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है। माहवारी में तकलीफ, कामकाज में दिल नहीं लगता। लिकोरिया की वजह से हमल नहीं ठहरता। नाज़रीन, बाज़ औक़ात वजाइना से पतली या गाढ़ी रतूबत का बहते रहना है और बाज़ दफ़ा ये बहाव इतना तेज होता है हैज़ का गुमान होने लगता है। ये मर्ज़ दिल और दिमाग को कमज़ोर कर देता है, रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करके दर्द पैदा कर देता है। नज़रअंदाज करने पर औरत कमज़ोर होकर अस्कराते हमल यानी फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहती। लिकोरिया जिस्म को अंदर ही अंदर खोखला करके जिस्म को हड्डियों का ढांचा बना देता है। रहम का अपनी जगह से हट जाना, हैज़ के दिनों में बदलाव, जिस्मानी कमजोरी, ब्लड प्रेशर और हाजमे की खराबी। इंटरकोर्स के बाद ऐसे महसूस होता है जैसे अंदामे नहाने में पानी भरा हुआ है। रतूबत का बहना, कमर दर्द, आंखों के गिर्द अंधेरा आ जाना, सर चकराना, मरीज़ा दिन ब दिन कमजोर और ज़ईफ हो जाती है। चेहरा पीला पड़ जाता है, पंडलियों में दर्द रहता है और माहवारी में बेकायदगी आ जाती है। इसके साथ साथ मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। नाज़रीन, ये तमाम वो अलामात हैं जिनसे मालूम हो सकता है कि औरत को लिकोरिया का मर्ज लाहक है। इसके साथ साथ मैं नाज़रीन को बताती चलूँ कि लिकोरिया का मर्ज उम्र के लिहाज से भी मुख्तलिफ होता है। पहली किस्म का मर्ज नौजवान औरतों का होता है। चुनांचे इस किस्म की मरीज़ा के बैरूनी हिस्से से लेसदार चमकीली रतूबत खारिज होती है जिससे वजाइना के होंठ आपस में चिपक जाते हैं। रतूबत ज्यादा मिकदार में जब निकलती है तो इसके बैरूनी हिस्से में जमा होकर जम जाती है। दूसरी किस्म की बीमारी में नई दुल्हनें मुब्तला होती हैं। चुनांचे ये अंदामे नहाने में खारिश और सोजिश महसूस करती हैं। इस सफेदी पर रतूबत खारिज होती है और रहम का सरतान हो जाने का डर होता है, यानी रहम का कैंसर हो जाने का डर होता है। पूरी औरतों में अगर पनीर की तरह रतूबत निकले, इसमें इलाज की जरूरत नहीं है क्योंकि इस उम्र में ऐसे रतूबत का निकलना एक मामूली अमर है। अलबत्ता जर्दी माल रतूबत का इलाज जरूरी है। इसके साथ साथ तीसरी किस्म में ऐसी औरतें मुब्तला होती हैं जो बच्चे पैदा कर चुकी हों। इस मर्ज में अंडे की सफेदी की तरह लेसदार रतूबत अंदामे नहाने से निकलती है जिससे बाज़ दफ़ा खून या पीप की मिलावट के बायस जर्दी या लाली आ जाती है और बाज़ औक़ात ये मर्ज ख़वातीन में सोजाक की वजह से होता है। चौथी किस्म का मर्ज इन नौजवान लड़कियों और औरतों को होता है जिनका ज़माना हैज़ खत्म होने वाला हो। इस मर्ज में बच्चेदानी से निकलने वाली रतूबत अंडे की तरह होती है मगर इसमें गाढ़ापन नहीं होता। पुराना हो तो इसकी रंगत में पिलाहट आ जाती है। इस तमाम मालूमात के बाद ख़वातीन को लिकोरिया के बारे में एहतियाती तदाबीर और परहेज बताऊंगी कि ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर उन्हें अपनानी चाहिए जिनसे वो इस मर्ज से बच सकती हैं और ऐसी कौन सी खुराक उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए जो खाकर वो इस बीमारी से निजात हासिल कर सकती हैं। गर्म और तेज मसालेदार अशिया से परहेज करें, फाश वीडियोस ना देखें, तन्हाई में रहने से गुरेज करें। इसके साथ साथ मतवाजन ग़ज़ा का इस्तेमाल करें, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। इसके साथ साथ कुछ और बातें जो औरतों को ख़ास तौर पर ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। मुख्तलिफ बीमारियों और इन्फेक्शन से बचने के लिए
सफाई का खास ख्याल रखें, हल्की फुल्की वर्जिश करें, कब्ज से बचें, मैदा और तली हुई अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दें, ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें, गुस्सा और रंजो-गम से जिस कदर हो सके दूर रहें। तो नाज़रीन, इसके बाद मैं ख़वातीन को इसके हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। ख़वातीन के तमाम जिनसी अमराज बशमूल लिकोरिया के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है और सबसे ज्यादा अहमियत भी इसी कुदरती तिब्बी तरीका इलाज को ही हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नाहल डॉक्टर्स और हुक्मान हजरात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। इसके अलावा गैर मियारी अद्वियात के इस्तेमाल से ख़वातीन दीगर अमराज का शिकार हो जाती हैं। यही वजह है कि ख़वातीन तमाम जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर ही ज्यादा भरोसा करती हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने लिकोरिया के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीमो जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद लिकोरिया का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाने पर लिकोरिया का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। ताहम ख़वातीन अगर किसी वजह से नहीं आ सकती तो वो घर बैठे भी अपनी मेडिसिन मंगवा सकती हैं। लिकोरिया क्योर थेरेपी के नाम से लिकोरिया का इलाज हमारे इदारे तासीर दवाखाना पर मौजूद है। बर्स की तहकीक और मुख्तलिफ तजर्बात की रोशनी में तैयार की जाने वाली ये तमाम अद्वियात बेहतरीन नताइज की हामिल हैं। हमारे इलाज और अद्वियात की खास बात यह है कि ये चंद ही दिनों में मर्ज का मुकम्मल खात्मा कर देती हैं। तासीर दवाखाने के एक दफा के इलाज से ख़वातीन को दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास अनगिनत ख़वातीन ने लिकोरिया का इलाज करवाया है और वो इस मौजी मर्ज से छुटकारा पा चुकी हैं। मैं तमाम ख़वातीन को बताना चाहती हूँ कि हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज को ही अपनाएं, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी लिकोरिया जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला हैं तो देर न करें, बल्कि अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें। अगर किसी वजह से ख़वातीन नहीं आ सकती तो वो कॉल करके या घर बैठे फोन करके मेडिसिन मंगवा सकती हैं और लिकोरिया जैसे मर्ज से छुटकारा पा सकती हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए दें इजाजत, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और तमाम अमराज से छुटकारा पाएं। मज़ीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें